गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इसी गद्यांश का जो हमने आपको कल पढ़ाया था बात चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है ये बात का गद्यांश 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ये गद्यांश 1 पढ़ाया था हमने, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, उसको आपने कॉपी में करना है। और ये गद्यांश 2 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले लेखक क्या कहता है, सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि का मतलब ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है अशरफुल मखलूकात कहलाती है। यानी कि सच पूछा जाए तो बात की क्या बात है, यानी बात की क्या बात है। लेखक कह रहे हैं अगर पूछा जाए कि बातचीत करने का मतलब क्या मतलब है, तो बातचीत करने का मतलब यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, ईश्वर ने जीवधारी नहीं, प्रत्येक जीवधारी जो 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 मतलब सांस लेते हैं, जो लोग जो संसार में हैं जिनको ईश्वर ने बनाया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है उसको यानी उर्दू में कहा जाता है अशरफुल मखलूकात, जो सबसे श्रेष्ठ इंसान है। तो सबसे श्रेष्ठ इंसानों का मतलब ईश्वर ने बनाया है, तो उसको उर्दू में कहते हैं अशरफुल मखलूकात और हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठ। तो सबसे श्रेष्ठ जो जीवधारी है वो है मनुष्य, वो है इंसान, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं ये यहाँ पे शुक सारी, क्योंकि वो लोग बोलते हैं, बोल चाल उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो लोग बात करते हैं। मेन तो यहाँ पर मुद्दा बात का है, ठीक है। शुक सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। शुक और सारिका, शुक माने होता है तोता, सारिका माने होता है कोयल। यानी तोता और कोयल जो होते हैं वो थोड़ी सी मनुष्य जैसी बातें समझते हैं, उनके जैसे अगर हम सिखाते हैं तो वो बोलते हैं, ठीक है। तो उनको वो लोग उसी तरह से बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो अगर उसी तरह से मनुष्यों के समान बोल लेते हैं, इसलिए अन्य नभचारियों की अपेक्षा यानी अन्य जो और नभचारी यानी आकाश में उड़ने वाले जो और पक्षी हैं, उन पक्षियों के अलावा वो क्या आदरत समझ जाते हैं। आदरत माने आदरणीय, उनको ज़्यादा आदर मिलता है, उनको ज़्यादा लोग पालते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वो ज़्यादा आदरणीय होते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। तो फिर यहाँ पे लेखक देखिए वही कह रहे हैं, फिर कौन नहीं मानेगा। जब पक्षी अगर कोई 2 पक्षी जैसे मान लो कोयल और तोता है, अगर ये मनुष्य जैसा बोल लेते हैं तो इनसे लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो फिर बात का महत्व तो बनता ही है कि बात का महत्व है, ठीक है। फिर कौन न मानेगा बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की इतनी बड़ी बात है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए बात का मतलब बहुत है, बात का महत्व बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं ईश्वर को कहते हैं निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, ईश्वर का यानी ईश्वर बोलता नहीं है, ईश्वर दिखता नहीं है, ईश्वर का क्या आकार है, आँख बंद करो अगर ईश्वर की कल्पना करो तो अंधेरा दिखाई देता है। इस तरह से लोग बातें करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के वचन को मानते हैं, ईश्वर की बातों को मानते हैं। जैसे कि वेद ईश्वर का वचन है, वेद है ना हिंदुओं का ईश्वर, वो लोग मानते हैं, उसको पढ़ते हैं वेदों को, उसके वो मानते हैं कि ये ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, यानी कुरान शरीफ लोग पढ़ते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उनको पता है कि इसमें अल्लाह का कलाम है। कलामुल्लाह का मतलब क्या है, अल्लाह का कलाम। और होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है, यानी होली बाइबिल यानी ये जो पवित्र बाइबिल है ये किसका है, ईसाइयों का है। ये ईसाई लोग इसको पढ़ते हैं। ईसाई लोगों की जो धार्मिक पुस्तक है उसको क्या वर्ड बाइबिल कहते हैं, उसको बाइबिल है। उसके जो वर्ड मतलब शब्द, उसके जो शब्द हैं यानी उसमें भी बात है, वो भी ईसाइयों का है। ये वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय है। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, देखिए वचन यानी जो वेदों का वचन, यानी अगर वेद पढ़ रहे हैं तो उसके जो वचन हैं वो ईश्वर के हैं, और अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी मतलब उसका जो कलाम है वो सब अल्लाह का है। तो और जो वर्ड जो शब्द पढ़ रहे हैं बाइबिल के, वो सब किसके हैं, वो सब मतलब वो सब वर्ड बात, ये सब क्या है, बात के पर्यायवाची हैं। यानी बाइबिल में वर्ड कहे जाएंगे और अरबी में जो कुरान शरीफ को कलाम कहा जाएगा, और उसका जो वेदों के जो वचन है, ये सब का मतलब क्या है, वचन कलाम और वर्ड ये सब क्या है, बात के पर्यायवाची शब्द हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती है। ये सब उसी के शब्द हैं, उसी के मुख से मतलब जो होती है किस प्रकार का उसका जो संबंध है आपस में, बात से संबंध है।
पर बाद की महिमा जो प्रत्यक्ष मोक्ष के बिना स्थित नहीं कर सकती है, पर बाद की महिमा के अनुरोध में सभी धर्मावलंबी ने बिना बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यानी जो कहते हैं, जो धार्मिक पुस्तक जो होते हैं, जो लोग कहते भी हैं कि अगर ईश्वर निराकार है, ईश्वर दिखाई नहीं देता है, ईश्वर बोलता नहीं है, तो वो लोग भी सभी जो धार्मिक जो पुस्तक वो लोग भी जो होते हैं वो भी उसको उसके महत्व को समझते हैं और बिना मुख वाले ईश्वर या बिना दिखाई देने वाले ईश्वर की जो मतलब बातें हैं, जो उसके वचन हैं, जो उसके कलाम है, उसको महत्व देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको मानते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसके बताए हुए वचनों का पालन करते हैं, उसका आदर और सम्मान करते हैं। तो देखिए ये आपका गद्यांश 2 हो गया। अब इसी तरह से बच्चों देखिए गद्यांश 3 निकालिए आप। गद्यांश 3 ये देखिए गद्यांश 3 आ जाता है आपका। गद्यांश 3 में लेखक ने क्या कहा है, यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ पर यदि कोई ना माने, लाखों बातें बना के मनाने पर करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते कि ईश्वर का अस्तित्व क्या है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर कुछ लोग कहते हैं ईश्वर वही है जो दिखाई देता है, जो सांवले रंग का है, इस तरह से कहते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं निराकार है, लेकिन फिर भी उसके अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको मानने पर लेकिन बात उसकी जो वचन है उसको मानने पर तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर प्रेम सिद्धांती लोग जो होते हैं निर्वयव यानी निर्वयव। निर्वयव का मतलब क्या होता है, निर्वयव माने होता है जिसका कोई अंग ना हो, जिसका कोई मतलब कोई अंग नहीं, यानी जो हमारा ईश्वर है उसका कोई अंग नहीं है। तो कहते हैं निर्वयव नाम से मुँह बिचकाएंगे। अपाढ़ पादो जब ग्रहीता, अपाड़ी पादो यानी जिसके पैर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है। अपाड़ी माने बिना हाथ का, पदो अपदो माने बिना पैर का। तो यानी जिसके हाथ और पैर नहीं है पर हट करने वाले को ये कह के बातों में उड़वाएंगे कि लूले लंगड़े ईश्वर को हम नहीं मान सकते हैं। तो प्यारा तो कहते हैं हम ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर का जब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसका कोई अंग नहीं है, उसका कोई वो निराकार है, तो हम उसको नहीं मानते हैं। तो कहते हैं हमारा तो प्यारा कोटि काम जो है सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। कहते हैं हमारा तो प्यारा जो ईश्वर है वो केवल सांवले रंग का है, सुंदर सा है, जिसका सांवला सा शरीर है, यानी कि श्री कृष्ण है। या फिर ये भी कह सकते हैं, बस उन्होंने इतना ही दिया है कि यहाँ पर जो ऐसा हमारा ईश्वर है जो केवल सांवले वर्ण का है, सुंदर सा है। और निराकार शब्द का अर्थ तो केवल शालिग्राम है। शालिग्राम एक प्रकार का पत्थर होता है जो बहुत चमकता है, काले रंग का होता है और चमकदार होता है। उसकी श्यामलता धोतन करती है अथवा योगाभ्यास करने का आंखें मूंदने में जो कुछ पहले दिखाई देता है वो निराकार बिल्कुल काले रंग का। देखिए यहाँ पे कहा कि काले रंग का, वो लोग भी उसको ईश्वर मान करके उसकी पूजा करते हैं। यानी शालिग्राम जो पत्थर है, काले रंग का चमकदार जो पत्थर होता है, वो कह रहे हैं उसकी श्यामलता को वो लोग पूजा करते हैं, उसकी योगाभ्यास करते हैं। आंखें मूंदने पर कहते हैं जो भी दिखाई देता है वो निराकार होता है, काले रंग का होता है। तो सिद्धांत ये है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सही ठहरवाएंगे। यानी कहने का जो रूप रंग रहित है और जो रूप रंग से सहित है उन सबको एक साथ ठहरवाएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों दोनों को प्रेम से संचित करने वाली मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित नहीं रहने देंगे। यानी वो इस बात का आनंद भी लेंगे, पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। यानी कि जो प्रेम सिद्धांती लोग होते हैं ईश्वर का, वो प्रेम सिद्धांती लोग जो ईश्वर के रूप को क्या मानते हैं कि जो विभिन्न रंगों से, बहुत ज़्यादा रंगों से सजा हुआ हो, जैसे बहुत सारे रंगों से सजा हुआ है। मान लो कि जैसे करोड़ों, जैसे कामदेव हैं, उनके बहुत सुंदर हैं, उनके बहुत सारे उनके रूप भी हैं, वाणी भी हैं, जो उनकी वाणी का हमारे कानों में अमृत का रस घुलवा देती है, इस तरह से है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे जो है उन लोग विष्णु की पूजा करते हैं। या फिर जो शालिग्राम पत्थर होता है उसको काले रंग का, बहुत चिकना सा, बहुत सांवला सा, अच्छा सा होता है, चमकदार होता है, तो उसको लोग मतलब उसकी पूजा करते हैं, उसके माध्यम से ईश्वर के सांवले रंग का परिचय देते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से अपनी अपनी जो होती है लोगों का विश्वास होता है और उसी के आधार पर वो अपने मतलब अपना जो ईश्वर के वचन हैं उसका सम्मान करने के साथ साथ अपनी जो कहना चाहिए कि जो लगाव होता है ईश्वर से, जो योगाभ्यास होता है, जो प्रेम होता है, वो उसको उसी के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये गद्यांश 3 हो गया आपका बेटा।
और अब आता है गद्यांश 4। देखिए ये गद्यांश 4 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और गद्यांश 1 भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब गद्यांश 4 भी इम्पॉर्टेंट है। गद्यांश 4 के आपको क्वेश्चन कॉपी में करने होंगे, जैसे कि आपने पहले कॉपी में पहले वाले गद्यांश में हमने आपको बताया था, उसी तरह से इसमें भी आपको करने हैं। ठीक है, देखिए ये गद्यांश 4 में क्या है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है तो हमारी कौन बात रही। यानी जब परमेश्वर तक बात पहुंच जाती है, लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि जब परमेश्वर तक बात पहुंच जाए तो क्या है, जब परमेश्वर कौन है, जो इस संसार को चला रहा है, तो जब हमारी बात जब उस तक पहुंच जाती है तो फिर तो तब तो बात ही क्या है भाई, हम भक्तों की बात ईश्वर तक पहुंच जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कह रहे हैं कि गात माँ ही बात करामात है। हम लोगों के तो गात माँ ही बात करामात है। गात माँ ही बात करामात का मतलब क्या है, कहते हैं गात माँ ही बात करामात का मतलब है कि गात माने होता है शरीर, यानी जो शरीर में जो करामात है वो केवल बात के ही द्वारा है। अगर बात जो मनुष्य क्योंकि मनुष्य जो बात कर रहा है वो उसकी यानी उसके शरीर की करामात है। तो ये बात ही की करामात है कि जो मनुष्य बातों से ही सब कुछ कर लेता है, सबके अंदर प्रभाव जमा लेता है। और यहाँ पे मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात के फैलावे, यानी अनेक कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो अनेक प्रकार के शास्त्र हैं और इतिहास हैं, पुराण हैं, ये सब क्या है, ये सब में बातें हैं, ये सब बात के द्वारा ये सब फैलाए गए हैं ताकि लोग अपने अपने हिसाब से इसको समझें। और जिसके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है जो हमारे मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथच लोक परलोक में सब बात बताने वाली है। यानी मनुष्य ये सारी जो काव्य में, शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में, दर्शन कोश आदि में जो रचना की गई है, जो लिखा गया है, जिसकी चर्चा की गई है, वो सब क्या है, हमारे बातों के द्वारा हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर, हमारे मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती है कि जिसके माध्यम से हमारा मन साफ हो जाता है। और हमारा मन जब साफ हो जाता है तो हमारा मन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि लोक परलोक के बारे में सोचने लगता है कि लोक क्या है, संसार क्या है और परलोक क्या है, उसके बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, यानी बात का रूप कैसा होता है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बात का रूप तो बहुत होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं जो लोग करते हैं। यानी ईश्वर के जिस तरह से ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर एक है। रूप उसके बहुत सारे हैं लेकिन उस ईश्वर तो एक ही है, उससे अनगिनत रूप उसके हैं लेकिन एक ही है ईश्वर, और सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। तो लेकिन उसी तरह से बात एक होती है लेकिन उसके रूप बहुत सारे होते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, इस तरह की मीठी बात, कड़वी बात क्या है, बात है। तो यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर सुनने वाले के कानों में रस घोल देती हैं, कुछ बातें बहुत मीठी होती हैं और कुछ बातें बहुत कड़वी होती हैं जो हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचा देती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को बहुत सुहावनी लगती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन को इतनी कड़वी लगती हैं कि हमारे मन को सीधे भेद देती हैं या हमारे हृदय को से भेदती हुई चली जाती हैं, हमारे मन में तीर जैसी चुभो देती है। इस तरह से बहुत मतलब बातें जो है, कुछ बातें होती हैं जो सीधे साधे ढंग से कह दी जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब घुमा फिरा के कही जाती हैं। कुछ बात बहुत छोटी होती है, कुछ बात बहुत बड़ी होती है। छोटी बात, बड़ी बात एक तरह का मुहावरा भी है। तो बड़ी बात मतलब होता है कोई विशेष बात, और छोटी बात मतलब होता है कोई बेकार की बात, ऐसी मामूली सी बात। ठीक है, तो इस तरह की कई तरह की बातें होती हैं, ये बात ही होती है जो यानी कि एक तरह की एक एग्जाम्पल आपको दे दें कि द्रौपदी की भी एक बात कहने पर पूरा महाभारत लिख दिया गया था। पूरा महाभारत हो गया और महाभारत लिख दिया गया सिर्फ किसकी वजह से, द्रौपदी के कारण। ठीक है, जो द्रौपदी मतलब 5 पांडव की एक पत्नी थी द्रौपदी, उनके कारण द्रौपदी की एक बात कहने पर पूरा महाभारत लिख दिया गया था। तो ये मतलब कहने की बात ही है कि बात जो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है और बहुत बहुत मतलब सीधी सादी भी होती है और बहुत कानों में रस घोलने वाली भी होती है और बहुत खतरनाक बात भी होती है, बहुत कड़वी बात भी होती है जो हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचाती है। ये हो गया आपका बेटा चौथा गद का। और इसमें के जो क्वेश्चन है वो आप लोग करिएगा। इसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर
3 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या संदर्भ सहित, संदर्भ तो आपको पहले करना होता है लेकिन इसमें लिखा हुआ है इसलिए बोल दिया मैंने। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। और तीसरा क्वेश्चन है आपका गात माही बात करामात है का अर्थ स्पष्ट करना है। गात माही बात करामात का अर्थ क्या है? शरीर में क्या होता है, हमने बताया आपको, गात माने शरीर, शरीर में करामात है किसकी? बात का, बात का ही करामात है शरीर में। शरीर में क्या है? अगर बात ना हो तो शरीर क्या है? एक निर्जीव सा शरीर है हमारा, कुछ नहीं। अगर हम बोल नहीं रहे, चाल नहीं रहे तो क्या है? एक हम मूर्छा जैसे हमें मतलब बेहोशी जैसे पड़े हुए हैं। तो बात से ही हमारे शरीर में करामात है। और जो मनुष्य का जो शरीर है और वो किसके कारण है? एक कहा जाएगा सांस के भी कारण है। अगर हम सांस ले रहे हैं और बात कर रहे हैं तो हमारा शरीर ठीक है, यानी अगर हम सांस नहीं ले रहे हैं तो तब भी हम मर गए हैं, और अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तब भी हम मरे हुए के समान हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत मेन है। तो गात माँ ही बात करामात, यानी गात और यानी शरीर में बातों का और सांसों का दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद क्वेश्चन आता है बातों का अस्तित्व कहाँ तक व्याप्त है। ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। 4था नंबर क्वेश्चन है बातों का अस्तित्व कहाँ तक व्याप्त है। बातों का अस्तित्व कहाँ तक व्याप्त है? ईश्वर से लेकर के, हमारे बातों का जो अस्तित्व है ईश्वर से लेकर के वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश, जहाँ तक है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गद्यांश 5। देखिए गद्यांश 5 में जो आपका गद्यांश 5 में भी आपको बेटा क्वेश्चन करने होंगे। अभी हम आपको बता देंगे कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। पहला, अब आपके 3 वर्क हो गए, एक गद्यांश 1 का और एक गद्यांश 4 का और एक गद्यांश 5 का। इन तीनों पैराग्राफ के आपको सारे पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, बस जिसमें कि करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो हम आपको बताते जाएंगे वीडियो में ही। ठीक है, जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितना वर्क कॉपी में करना है। और बेटा रजिस्टर में ही करना है, आपको मॉडल कॉपी में नहीं करना है। मॉडल कॉपी में हम आपको मॉडल पेपर करवाएंगे। और ये जो भी हम कोर्स का काम करवा रहे हैं, गद्यांश का 1st चैप्टर हम करवा रहे हैं आपको, तो इसका सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा। जो हमने प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय आपको दिया था, भेजा था फोटो में, वो आपको लिखना है। उसके बाद ये पैराग्राफ हम आपको सारे पढ़ाएंगे, लेकिन करवाएंगे केवल 2 या 3 पैराग्राफ बस, उसके अलावा और नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये आप सारे पैराग्राफ हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम आपको 5 पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बाद में और आगे पढ़ाएंगे। तो आज देखिए गद्यांश 5 है, लास्ट पैराग्राफ आज की वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं, जैसे प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह। देखिए कितनी तरह की बातें आती हैं। कभी बातें प्रेम की भी होती है, दुश्मनी की भी होती है, सुख की भी होती है, दुख की भी होती है। श्रद्धा यानी किसी का आदर करना और किसी से घृणा करने की भी होती है। उत्साह और अनुत्साह की भी होती है। तो ये मतलब हर तरह की बातें होती हैं जो बात, अब यहाँ पर बात के महत्व को दिया गया है, तो यहाँ पर बात के ही महत्व को बताया जा रहा है कि किसी बात को सुन करके कभी कभी ऐसा लगता है हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, कभी कभी जो है हमें किसी के ऊपर प्रेम आ जाता है, कभी कभी हमें सुख मिल जाता है, कभी दुख मिल जाता है, कभी किसी के ऊपर आदर आने लगता है। इस तरह से बात अनेक प्रकार की होती है जो सुन करके हमारा मन अचानक कभी कभी प्रसन्न हो जाता है और कभी कभी निराश हो जाता है। तो इस तरह से बातों के द्वारा हम क्या समझते हैं, दूसरों के मन के भावों को समझते हैं कि दूसरा क्या कहना चाहता है, इसके मन में क्या है, ये क्या करना चाहता है। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। देखिए हम लोग घर बैठे लाखों कोस दूर का समाचार सुनते हैं कि नहीं? किसके द्वारा सुनते हैं? समाचार के द्वारा सुनते हैं, टीवी के द्वारा सुनते हैं, फ़ोन के द्वारा सुनते हैं और पत्र के द्वारा भी सुनते हैं। लेखनी भी लिखा हुआ है ना, लेखनी पहले पत्र चलता था, पहले ये सब फ़ोन वगैरह नहीं था तो पत्र लिखा जाता था, तो उसमें भी तो बातें ही होती थी। तो वो बातें हम लाखों कोस दूर बैठे एक दूसरे के द्वारा हम लोग अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा, अपने लेटर के द्वारा हम लोग अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते थे और दूसरों की बातों को हम खुद पढ़ते थे। तो इस तरह से निर्गत माने होता है निकली बात हम बता सकते हैं। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात में चाहे जहाँ की जो बात हो हम जान लेते हैं। भाई तार घर हो, दूर संचार हो, अब तो बहुत आसान हो गया है। विज्ञान के ज़रिए हम बहुत सारी बातों को न जाने कहाँ की बातें, कितनी दूर की बातें हम तुरंत जान लेते हैं, फ़ौरन जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, लेखक क्या कह रहे हैं, बात के और भी प्रभाव दिखते हैं। बात कभी बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है।
तो देखिए क्या उन्होंने बताया कि बात कभी ऐसे प्रभाव थे, बातों बातों में कभी कभी काम बन जाता है और बातों बातों में कभी कभी काम बिगड़ जाता है। बातों बातों में कभी कभी क्या हो जाता है, हम किसी बात को अनसुना कर देते हैं, तो कभी कभी किसी बात पर हम उखड़ जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसी बात हो जाती है, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। तो बात के ही सब प्रभाव है। उसके बाद देखिए लेखक क्या करें, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर निर्भर हैं, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ, है ना। हमने आपको शायद पहले पैराग्राफ में बताया था कि बात से ही इंसान को उपहार भी मिलता है, गिफ्ट मिलता है। देखिए पहले राजा महाराजा प्राचीन काल में हुआ करते थे, वो लोग कभी कभी किसी की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे, तो क्या होता था, कभी कभी हाथी उनको उपहार में दे देते थे, और कभी कभी उनकी बातों से इतना गुस्सा हो जाते थे, इतना नाराज़ हो जाते थे कि उनको हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा देते थे। ठीक है, तो ये क्या था, सब बात का ही प्रभाव था। बातों से हाथी भी मिल जाता है और बातों से ही हाथी के पाँव के नीचे कुचलवा दिया जाता है। बात से ही हमारे अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। भाई हमारी बातें अच्छी हैं तो हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, और हमारी बातें अच्छी नहीं हैं तो हम अपनों को भी पराया कर देते हैं। और बातों से कौन मक्खी चूस है, कौन उदार है, उदार स्वल्पव्ययी है, कापुरुष है, यानी कौन मक्खी चूस है, कौन उदारवादी है, कौन बहुत दयावान है, कौन जो है जो मतलब स्वल्पव्ययी है, मतलब कहने का मतलब है स्वल्पव्ययी मतलब होता है जो कम खर्च करने वाला हो। कौन कम खर्च करने वाला है, कौन ज़्यादा खर्च करने वाला है। कापुरुष यानी कौन कायर है, और कौन युद्ध में उत्साह रखता है, कौन किसके लिए युद्ध प्रिय है। यानी बातों से हम किसी के अंदर युद्ध के लिए उत्साह भी हम जगा सकते हैं। और कोई कायर पुरुष अगर है, कोई कायर पुरुष है, अगर युद्ध नहीं करना चाहता है, युद्ध स्थल पर नहीं जाना चाहता है, तो अपनी बातों से उसके अंदर उत्साह पैदा कर सकते हैं। और कोई युद्ध प्रिय है, तो अगर कोई युद्ध करना चाहता है तो हम अपनी बातों से उसको शांति प्रिय बना सकते हैं। बातों में ये महत्व होता है बेटा। ठीक है, कोई कुमार्गी है, मतलब कोई बहुत बुरे मार्ग पर चलने वाला है, तो हम अपनी बातों से उसे सुपथगामी बना सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाला बना सकते हैं। और सुपंथी कुराही, सुपंथी माने अच्छे राहगीर, अच्छे राह पर चलने वाला सिखा सकते हैं, बना सकते हैं। कुराही माने किसी बुरे राह पर चलने वाले को हम अच्छी राह पर चलने वाला भी बना सकते हैं। और कभी हम अपनी कोई अच्छी राह पर चलने वाले को अपनी बातों से बुरा राही भी बना सकते हैं, बुरे मार्ग पर चलने वाला राही भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया बेटा। 5 पैराग्राफ हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अब इसमें आपको करना है क्वेश्चन, जो आपको करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या है। और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें लिखा है बात का प्रभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है। तो बात का प्रभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है। बात का प्रभाव तो हमें दिखाई देता है दुश्मनी में भी, सुख दुख में, श्रद्धा में। देखिए ऊपर लिखा है ना, प्रीति, बैर, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह, ये सब में हमें बात का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, घर बैठे आप कोसों दूर बैठे व्यक्ति की बात कैसे जान सकते हैं। तो घर बैठे हम कोसों दूर कैसे जान सकते हैं, पत्र के द्वारा, दूर संचार के द्वारा, तार घर के द्वारा, डाकखाने के द्वारा। इस तरह से हम बहुत कोसों दूर घर बैठे हम कोसों दूर लोगों के पास अपनी बात का प्रभाव पहुंचा सकते हैं, और उनकी बातों को हम भी जान सकते हैं। तो ये बेटा 3 क्वेश्चन है आपको जो कॉपी में करने हैं गद्यांश 5 के। ठीक है, तो ये आपके 3 गद्यांश आपको रजिस्टर में, तीनों गद्यांश के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कॉपी में कंप्लीट करने हैं। और जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको वो चेक कराना होगा। और जो जीवन परिचय हमने आपको दिया था उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, वो जीवन परिचय कॉपी में लिख लीजिएगा। और इसी तरह से आपको अगले जीवन परिचय भी जब भी कभी आपको लिखना है इसी तरह से लिखे जाएंगे। सबसे पहले जीवन परिचय, ऊपर उनका जिसका जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उनका नाम, उसके बाद जीवन परिचय, फिर उनका पूरी डिटेल, और उसके बाद कृतियाँ। ठीक है, इतनी चीज़ होनी चाहिए। अब ये आप जितना वर्क हमने आपको दिया है इतना आप कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, सी यू।